जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी मद्य निषेध का फिजिकल में बिजी था, तो अब मेरा क्लियर हो चुका है और मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ। और आपका 24 अगस्त से एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपका जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। सब्जेक्ट वाइज, सेट वाइज, जैसे कहेंगे वो करा दूंगा। खान सर का कहेंगे उनका करा दूंगा। अगेन से अगर आप कहेंगे एसके झा का, ज्ञान बिंदु का, जिसका भी कहेंगे करा दूंगा। बस कंडीशन ये है कि जो भी पीडीएफ मेरे पास नहीं है वो चीज़ आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मैं जल्द ही आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा और वहाँ पे आप मुझे पर्सनली प्रोवाइड करा देना। तो चलिए आज की सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 7 देखेंगे हम लोग। अब आपकी बारी है, ज़्यादा समय है नहीं, जितना भी समय है उसमें बेस्ट से बेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज करो, मैराथन के रूप में करो। जितना ज़्यादा हो सके उतना करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो चीज़ आपको बेटर बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा और आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। तो चलिए इस सेट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और मैथ भी देखेंगे हम लोग। सारे के सारे पूरे कंप्लीट सेट को देखने वाले हैं। और जो मैराथन बच गया है एसके झा सर का, मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा, जिनमें से कि आपका इंग्लिश बचा हुआ है और मैथ बचा हुआ है। बाकी सारे के सारे कंप्लीट हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट से वहाँ पे देख सकते हैं या फिर चैनल पे डायरेक्टली विजिट करके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, असत्य का चयन करें, जो कि आपको बौद्ध धर्म के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे असत्य कथन आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी देखिए कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कोई भी एज नहीं था, यानी उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टन के कोवलन, इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो ये किस में है? तो ये जो है इसका वर्णन शिल्पाधिकारम में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? यानी ऐसी भूमि जहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो वैसी भूमि को जो है गुप्त काल में उसे अप्रहत कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता यानी जमीन का टुकड़ा, इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद उसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दोबारा से जो स्टार्ट हुआ था ना, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो FST यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? तो चांद बीबी जो है उस टाइम में दौलताबाद की शासिका थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो खेड़ा का युद्ध जो हुआ है वो है आपका 1707 में। 1707 आपको और कुछ याद आ रहा होगा? अगर कुछ याद आ रहा है, चलिए थोड़ा सा और हिंट कर देता हूँ। मुगल साम्राज्य में किसी का डेथ है, तो याद करके बताइए किसका डेथ है। अगला है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में कहाँ पे स्थापित किया हुआ था? तो ये किया हुआ था मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा वो सूरत वाली, नहीं, सूरत और मसूलीपट्टनम अगर दे रखा हो तो सबसे पहले मसूलीपट्टनम सही हो जाएगा आपका। महाराज रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, फकीर अजीजुद्दीन और दीनानाथ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम राज्य था वो जगह हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसकी पुष्टि जो किया गया था, ये किया गया था नागपुर अधिवेशन के अंदर। नागपुर किस राज्य में है, कमेंट करके बताइए हमें। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो 11 का यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, शारदा सदन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असत्य मिलान को चयन करना है। यहाँ पे असत्य मिलान की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा असत्य है? तो गैड़वाल वंश वासुदेव के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बाकी सारे के सारे जो हैं वो सही हैं। कारकोट वंश दुर्लभवर्धन, उत्पल वंश अवंतीवर्धन, लोहार वंश संग्राम राज, ये सारे के सारे सही है। अगला देखते हैं, राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? तो ये पत्रिका जो लिखा हुआ था, ये लिखा था टॉमस पैन के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये कथन किसका था? तो ये जो कथन था जोसेफ मैज़नी का था। जोसेफ मैज़नी पहचानते होंगे आप इसको, वो इस इतिहास के अंदर आपने पढ़ा होगा। इटली का क्या कहते हैं इसको,
इटली का जनक कहा जाता है, इटली एकीकरण का जनक। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो स्थित है ये चंदा मामा के ऊपर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? तो चंदा मामा के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको पता है कि चंदा मामा के ऊपर, यानी पृथ्वी का चंदा मामा की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर चंद्रयान 3 गया, जो कि साउथ पोल पर जाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? भारत। असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन यहाँ पे कौन सा है? तो करीबा बांध जो है वो नील नदी के ऊपर बना हुआ है, यही कथन असत्य है, बाकी सारे के सारे सही है। अस्वान बांध नील नदी पे है, पूछे जाते हैं बहुत बार। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, ये भी पूछे जाते हैं। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। अगला देखते हैं, उत्तम आशा अंतरिक्ष जिसको कहते हैं कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया हुआ था? तो इसका खोज जो है किया हुआ था बार्थोलोमियो डियाज ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? यानी आपसे ऐसे भी कह रहा है कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? ये है आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में है। ये वाला सिपकिला दर्रा, इसके बारे में बताना है। पूछे जाते हैं भाई, मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट बना हुआ है या इंपॉर्टेंट होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो चलिए कौन सा है? तो ये जो न्हावा शेवा है ना, ये आपका पश्चिमी तट के ऊपर स्थित है। न्हावा शेवा है कहाँ पे? तो ये आपका मुंबई के अंदर पड़ता है। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। तुतीकोरिन, ये तो पूर्वी तट पे है नो डाउट, लेकिन किस राज्य में है ये राज्य बताना है, बिकॉज एग्जाम के पार्ट बनते हैं मोस्ट ऑफ देम। तुतीकोरिन और पाराद्वीप, ये दोनों के दोनों जो है एग्जाम के बहुत बार पार्ट बन जाते हैं। तो चलिए, कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद में किसकी सहायक नदी है? तो इसकी अगर बात करूं तो यह है आपका तुंगभद्रा की सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो यह है आपका चुलामू झील। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत जो है ना वो पहला ही कथन है। इसमें आयरन सिलिका की कमी नहीं होती है, अच्छा खासा होता है। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ कब था? आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला तो आपको पता है 1951 से 1956, तो इसके बाद 56 से 61 हो जाएगा, तो ये तो मैंने ही बता दिया। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो ये आपका बोकारो स्टील प्लांट जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं हुआ था। बाकी सारे के सारे भिलाई हो गया, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, उसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये सारे के सारे जो है दूसरे में हुआ था। अच्छा, आपको चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं पंचवर्षीय योजना वाला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? आपको ये कमेंट करना है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सी परियोजना है? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, कौन सा? पूर्णा परियोजना, ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। पोचमपाद, मालप्रभा, भद्रा, ये सारे के सारे जो हैं कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लक्षद्वीप के अंदर, वासी जनजाति। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसका गलत मिलान है? ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 के अकॉर्डिंग होता है। सही कथन है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 127 में आता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141, नहीं ये 141 नहीं होता है, ये गलत है। तो ये होता कितने में? 143 में होता है। सुमेलित करना है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित है? तो चलिए, ब्रह्म समाज के संबंध में दे रखा है और उसका संस्थापक, यानी समाज के संबंध में दे रखा है और उसके संस्थापक इधर दे रखा है। तो कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होता है, किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा होता है। आदि समाज ये 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा होता है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना एक केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी?
तो मुस्लिम लीग ने इसमें जो है टोटल 73 सीटें जीते हुई थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि कांग्रेस ने कितना, तो कांग्रेस ने 208 सीटें जीता था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है मैच करना, यहाँ पे अनुसूची दे रखा है और संविधान संशोधन दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 9वीं अनुसूची, ये आपका प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा बात करूं 10वीं अनुसूची, ये आपका 52वां संवैधानिक संविधान संशोधन 1985 हो जाएगा, ओके। इसके बाद जो 11वीं अनुसूची है ना, ये 11वीं अनुसूची आपका 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग होता है और 12वीं 74वें संविधान संशोधन। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो इनके अंदर जो है लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं शामिल, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत भी शामिल होते हैं, लेकिन ये जो विधान परिषद और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, ये शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शामिल होते कौन कौन है? तो बस ये पहला और दूसरा होते हैं, ठीक है, ये शामिल होते हैं और बाकी लोग शामिल नहीं होते। तो नहीं वाला हमसे पूछा था। आगे देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी राज्यसभा में का कोई सीट वहाँ पे नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई राज्यसभा का सीट नहीं देखने को मिलता है, जबकि दिल्ली में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, ठीक है, बाकी जगह भी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो राष्ट्रपति साहब जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं महान्यायवादी। कौन होते हैं? महान्यायवादी, ठीक है। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, जबकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना वो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। तो आपको ये बताना है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, यानी लघु संविधान उसको कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी कहा जाता है वो कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किनको कहा जाता है? माफ करिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन नहीं, ये हो जाएगा बी.आर. मेहता को। किसको कहते हैं? बी.आर. मेहता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक जो है ये मसानोबु फुकुओका को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सतत विकास के लिए, माफ करिए, 38 नंबर क्वेश्चन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौते से है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो क्या चीज़ का होना आवश्यक है सतत विकास के लिए? तो इसके लिए जो है जैविक विविधता का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, मतलब गरीबी को घटाना। तो ये सारे के सारे चीज़ जो हैं विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? तो मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैच करते हैं। तो वाट जो होता है ये शक्ति का हो जाएगा आपका असाई मात्रक। वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का असाई मात्रक हो जाएगा। तो 1 का 4, तो देखिए 1 का 4 कितने ऑप्शन में है? तो बस एक ही ऑप्शन में है सी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? तो हरे और लाल रंग को जब मिलाएंगे तो आपको वहाँ पे पीला रंग मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस जो होते हैं वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात लेंस की हो रही है, दर्पण की नहीं, इसका भी ध्यान रखना है आपको।
दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन से नियम बताता है? ये जो है आपका कूलाम का नियम बताता है। आपने पढ़ा होगा Q1 इंटू Q2, ये वाला फार्मूला पढ़ा ना, Q1 इंटू Q2 अपॉन डी का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले की बात कर रहा है, यहाँ पे मास भी हो जाएगा आपका, तो इसी फार्मूले की बात कर रहा है। तो ये है आपका कूलाम का नियम है। अगला अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है भाई? तो ये बनाया जाता है आपका इस्पात से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये जो है आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? एग्जाम का पार्ट बना हुआ है आपका एनटीपीसी एलपी में। तो मिनी माता रोग जो होता है ये आपका मरकरी के सेवन से होता है, जिसको पारा भी कहते हैं। WWW जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक किनको माना जाता है? तो इसके आविष्कारक जो है टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो बात यहाँ पे देखिए, एक निश्चित अनुपात बोला है, तो जब जब आपको निश्चित अनुपात बोलेगा तो इसके संयोग से यौगिक बनता है। लेकिन अगर निश्चित अनुपात नहीं बोलता तो फिर मिश्रण बन जाता है। चलिए अगला है, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब निकालना होगा यूरेनियम के अंदर, तो ये है आपका परमाणु संख्या यूरेनियम का और ये है इसका मास। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक यानी आइसोबार का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा आपका बीटा किरण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मीथेन अणु में है, मीथेन किस अणु में होते हैं? मीथेन का बंधन जो होता है वो कैसा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो होता है एकल सहसंयोजक बंधन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। ये कौन सा नियम कहता है? तो ये मोजले साहब का जो नियम है उससे पता चलता है। ठीक है, मोजले साहब जो हैं वो मौज बहुत लेते हैं केमिस्ट्री का, इस तरह से याद रख लीजिए। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? पुष्पी पादप जो होते हैं ना, यानी जिसके अंदर पुष्प निकलते हैं, उनको जो है फैनेरोगैम्स में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, जड़ें विकसित होती है, किससे विकसित होती है? जड़। तो जड़ विकसित होती है, ये होती है मूलांकुर से। अगला क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? यानी पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था व्हिटेकर के द्वारा। ठीक है, व्हिटेकर के द्वारा। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ होता है? तो ये जो श्वसन केंद्र होता है ना, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया आपने नाम सुना हुआ है, इसके अंदर होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही इसका खाना पीना जो होता है, एनर्जी वो बनता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कौन सा फैक्ट्री? एनर्जी फैक्ट्री बोलते हैं, यानी ऊर्जा गृह बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग जो होता है ये सेब के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होते हैं। जो पार्श्व विभज्योतक होते हैं इसके कारण क्या चीज़ में वृद्धि होता है? तो इसके कारण जो है मोटाई में वृद्धि होती है। जो आपने देखा होगा ना पौधे, ये रहा पौधे, ठीक है, मान लीजिए बांस का पौधा है, तो इसके अंदर जो ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई बढ़ के इतना हो गया, ये इतना हो गया। तो ये जो चौड़ाई है ना या मोटाई जिसको कह रहे हैं आप, तो ये मोटाई का बढ़ना इसी के कारण होता है, पार्श्व विभज्योतक के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है ये निडेरिया के अंदर आते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को फैलाना, परिवहन करना। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टेकोफेरॉल। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है
कि ये जो आप देख रहे हैं ना पायरिडॉक्सिन, ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। चलिए अगला देखते हैं। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ने जो जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं। अस्थि बोले तो बॉन की बात कर रहे हैं, और मांसपेशी बोले तो मसल की बात कर रहे हैं। तो BMT, ट्रिक क्या बताया आपको, BMT। B फॉर बॉन, M फॉर मसल, दोनों को जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है टेंडन। एक और होता है उसको भी बता देता हूँ। अगर बॉन टू बॉन जोड़ेगा तो BBL, B फॉर बॉन, L फॉर लिगामेंट। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो उसको भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। तो महिला थी पुनीत अरोरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में साझा होता है। तो रूस और फिनलैंड के बीच में जो रेखा है वो है मैन-रहीम रेखा, ऑप्शन नंबर बी। मैकमोहन के बारे में बताना है कि कौन कौन से देश के बीच में है ये 1914 के अंदर खींचा गया रेखा था, जो कि मैकमोहन नाम के अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इसको खींचा गया था। लेकिन किन दो देशों के बीच खींचा गया ये आपको कमेंट करना है। और उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रेड क्लिप भी है, और उतना ही ज़्यादा थोड़ा कम ये ड्यूरेंड है। ठीक है, अगला देखते हैं। पश्चिमी एशिया आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है यह बगदाद के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बिंदु खां साहब जो है ये सारंगी के लिए प्रसिद्ध हैं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद के अंदर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये भारतीय महिला जो है साक्षी मलिक हैं, ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। वियंतियान किस देश की राजधानी है। तो वियंतियान जो है आपका लाओस की राजधानी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो अगर यहाँ आंसर की बात करूँ ये है आपका एल लम्सेडन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष होता है। तो इसकी स्थापना जो है 1945 में होती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश के अंदर, किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है। तो ये स्मारक है न्यूयॉर्क का। ठीक है, किस देश की, तो अमेरिका देश हो जाएगा। देश अगर पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा, और शहर अगर पूछेगा या राज्य पूछेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। अमेरिका का राज्य कौन सा, तो न्यूयॉर्क। ठीक है, राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी हैं। तो राइटर्स जो हैं ये ब्रिटेन की समाचार एजेंसी हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे जेल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, सुधार गृह। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है। तो ये जीता है उरुग्वे ने। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये कौन सा हवाई अड्डा है भाई। तो ये जो हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है। तो ये किन की मूर्ति हैं। तो ये हैं भगवान हनुमान जी की मूर्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर माफ करिएगा हनुमान जी का, हाँ हनुमान जी का मूर्ति हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य आते हैं। तो इसके श्रेणी में जो है टोटल 5 राज्य आते हैं। कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 2 संख्याएं, अब मैथ का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, और आपको अगर अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है तो अच्छे से कर लीजिए।
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है तो इनका अनुपात, वही दो संख्या का अनुपात पूछा है हमसे। तो देखिए तीसरा संख्या हमें मानना पड़ेगा। ओके, तो माना कि ये तीसरा संख्या है हमारा और ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें मानना है। तो पहला संख्या हमारा 100 है, ये रहा। तो पहले संख्या से दूसरा जो है वो 20% अधिक है यानी 120। उसके बाद अगला जो है 50% अधिक है यानी 150। अब ये पहला और दूसरा का हमसे अनुपात पूछा है तो 0 से 0 कैंसिल और 12 और 15 का अनुपात निकालिए तो कितना आ गया, 4:5। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 196 है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2:3 है और दूसरी संख्या तीसरी का 5:8 है। तो देखिए सबसे पहले ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या, ऐसे नहीं लिखता हूँ। चलिए ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या। ओके, अनुपात दे रखा है, पहला और दूसरा का अनुपात 2:3 दे रखा है। दूसरा तीसरा का अनुपात ये 5:8 दे रखा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा का यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 10, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 15, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 24। तो मेरे पास जो अनुपात निकला है कितना, 10, 15, 24। तो हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या कितना है। तो देखिए दूसरी संख्या यानी हमें 15 का वैल्यू निकालना है। टोटल योग 196 है, जबकि मेरे पास टोटल योग कितना है, इन सबको जोड़िए तो जोड़ेंगे तो 49 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा कट कर रहा हूँ। योग हमारा 49 हो चुका है, ये ध्यान रखना है, और दूसरा संख्या हमें 15 निकालना है। तो चलिए अब फिर से लिखता हूँ। 196 जो है योग दे रखा है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग योग था 49। ओके, हमें वैल्यू कितने का निकालना है, तो वैल्यू निकालना है 15 का। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 4 बार में ये इसको कट करेगा और 15 चौके 60 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस इतना ही था और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से दफ्तर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर की बात करते हैं। आंसर की नहीं, मतलब पहले सॉल्व करते हैं, देन फिर आंसर की बात करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है, तो एक फार्मूला आता है डिस्टेंस बराबर। तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं, S1 यानी पहला चाल S2 इंटू दूसरा चाल अपॉन दोनों का अंतर यानी S1 माइनस S2। ठीक है, उसके बाद इनटू में टाइम। बस इसी पे सॉल्व करते हैं। चलिए रखते हैं S1 कितना है, तो 8 किलोमीटर है। उसके बाद S2 कितना है, तो ये 10 है, और दोनों का अंतर कितना हो गया, तो 2 हो गया। उसके बाद टाइम कितना है, तो 15 मिनट और 3 मिनट। तो देरी यानी सेम है, तो दोनों में देर हो रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो 15 माइनस 3 तो 12, और इसको घंटे में चेंज कर दीजिए तो हो गया 60, 12/60। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल और 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी पूरा का पूरा हमारा कितना बचा, ऑप्शन नंबर ए 8 किलोमीटर। लेकिन आंसर की में जो है वो 10 किलोमीटर दे रखा है, तो मुझे लगता है कि 8 किलोमीटर सही होना चाहिए। बाकी आप सही से इसको सॉल्व कर लेना, लेकिन मुझे लग रहा है कि 8 किलोमीटर यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला भी आता है और आप ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कोई धन वो माना कि वो 100 है, 100 से कितना हो जा रहा है, तो 3 गुना हो रहा है यानी 300 हो जा रहा है। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। आप यहाँ पे रेट निकालो पहले। ओके, तो देखो 100 से 300 हो रहा है यानी ब्याज कितने का मिल रहा है, 200 का। कितने वर्ष में, तो 20 वर्ष में। इसका मतलब हमें रेट पता कितना चल गया। रेट जो है भैया इसका कितना है, तो 0 से 0 यानी 10% इसका रेट है। ओके, अब कह रहा है कि यही धन जो है ना 2 गुना हो रहा है, यानी 100 से कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अब ये जो है 100 से 200 हो रहा है, यानी ब्याज कितना मिल रहा है हमें, ब्याज हमें 100 रुपये का ही मिल रहा है।
कितने का रेट पे? 10% के रेट पे। तो इसका मतलब इस बार हमें टाइम मिलेगा, तो 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये रहा एक पतंग जो कि 75 मीटर की दूरी पर, ये 75 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पतंग उड़ रही हैं। पतंग की डोरी, ये रहा पतंग की डोरी पकड़े आप यहाँ पे खड़े हैं, ये ज़मीन से, ठीक है, जिसके साथ क्या कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना लिया। तो इस डोरी की लंबाई बताना है। तो देखिए इसका लंबाई बताना है, तो ये है एच यानी हाइट, हाइट नहीं माफ करिएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण है, और ये आपको हाइट दे रखा है। इस एंगल के अकॉर्डिंग 60 डिग्री के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग सामने वाला साइड 75 यानी 75 जो है ना वो लंब हो गया। लंब और कर्ण में रिलेशन यानी साइन थीटा, तो साइन 60 बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 75, कर्ण कितना निकालना है, तो साइन 60 मतलब √3/2 बराबर 75/h। और इसको आप सोल्व करिए तो h बराबर कितना आएगा, h बराबर आपका आ जाएगा 50√3। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे ना तो आपके सामने जो भी आएगा उसको आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है यानी रैशनलाइज करना है, ठीक है। और अगर नहीं तो आप कहें तो मैं सॉल्व भी कर दूं। तो चलिए इसको सॉल्व भी कर देता हूं आपके लिए। देखिए उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो h बराबर आपके सामने आएगा कितना, तो ये आ जाएगा आपके पास 75 × 2 बटे √3 ऐसा आएगा। तो आपको क्या करना है, √3 को हटाना है, तो उसके लिए आपको √3 × √3 ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये √3 बन गया 3, और इस 3 से आप इस 25 यानी 25 बार में इसको कट करेगा, 25 दूनी 50 कितना हो गया, 50√3 हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं यानी समाप्त कर सकते हैं, और वो कुछ व्यक्ति, कितना व्यक्ति हमें नहीं पता है। तो माना कि वो व्यक्ति टोटल x हैं, वो क्या कर सकते हैं कि 60 दिन में काम को पूरा ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, ये टोटल काम हो गया। अब क्या होता है कि यदि 8 व्यक्ति अधिक होते, चले पहले x था अब 8 और आ गया, तो x + 8 व्यक्ति हो गया, कितने हो गए, x + 8 व्यक्ति, ठीक है। तो कह रहा है कि ये काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता, जो काम पहले 60 दिन में ख़त्म होना था अब वो 50 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 8000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बहुत परेशान हो जाते होंगे इस तरह के सवाल को देख के, तो आपको क्या करना है, बस डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो कौन सा फार्मूला है भाई, तो इसके लिए फार्मूला ये है, डी बराबर यानी जब 3 साल का होगा तो PR², P क्या है तो रेट है, P क्या है तो मूलधन है, R क्या है रेट है, इंटू 300 + R अपॉन में 100 का क्यूब यानी 100 पे पावर 3। इस पे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका काम ख़त्म। चलिए ठीक है, तो P है आपका 8000 इंटू R का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 300 + R, R 5 है तो 305 हो गया, अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 61 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। बहुत अच्छी बात है। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो है ये कितना था, तो ये अनुपात जो है 3:5 था। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए इनका अंतर देखिए, 2 का, इनका अंतर देखिए, तो यहाँ भी अंतर 2 का है, तो गैप दोनों का सेम है, गैप दोनों का सेम है, यानी 2 बराबर कितना 16, 2 बराबर कितना 16, 1 बराबर कितना 8। आपसे पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ऊपर वाला है, तो 5 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 × 8 = 40 और 7 × 8 = 56। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे पाई रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है। तो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटी आर की जगह पे 6 सेंटीमीटर कर रहा हूँ, तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है? 216 हो जाता है, ठीक है। अब 3 से काट दीजिए इसको, तो 72 हो गया। 72 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 288 हो गया। तो देखिए 288 पाई कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और उसके बाद बताना है कि क्या आएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोना कोनी गुना करिए, कोना कोनी गुना करिए। तो जैसे ही करेंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल थीटा, कॉस स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर थीटा, ओके। तो इसको सॉल्व करना है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये आएगा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए ब्रैकेट उल्टा लगा दिया हूँ, उससे दिक्कत हो सकता है, तो ब्रैकेट ऐसे लगाना है। तो ये हो गया साइन थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे अच्छे से अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, 1 दिया और ये 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये 2 है, ओके। 2 प्लस 2 कॉस थीटा, कॉमन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो बचा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये कट हो गया, तो 2 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा कहते हैं, यानी ये कॉसेक थीटा यानी 2 इंटू कॉसेक थीटा। ये हमारा हो गया राइट आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट हमारा। अगला क्वेश्चन है, ना उदो का लेना ना माधो का देना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अपने काम से काम रखना, दूसरे में दखल अंदाजी नहीं देना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विग्रह कहा जाता है। संकर शब्द का अर्थ होता है, तो संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, कहाँ गया भाई? 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, इसको कहते हैं संकर, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन जो है ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्धन में कौन सी संधि है? तो इसके अंदर जो है ये विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन, फियर ऑफ हाइट, इसको क्या कहते हैं? हाइट से डर, इसको कहते हैं एक्रोफोबिया। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया कहते हैं। हाइट से डर को एक्रोफोबिया कहते हैं। बाथोफोबिया यानी नहाने से डर। वैक्सीनोफोबिया, वैक्सीन लगाने से डर, सुई से डर, हालांकि निडिलोफोबिया भी कहते हैं उसको। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, ठीक है। चलिए आगे, जो जिसका स्पेलिंग गलत है उसको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जस्टिस, ये जो जस्टिस लिखा है ना, इसका स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग गलत है, ऐसे होता है जस्टिस, ओके। चलिए आगे देखते हैं। राम इज डैश लाइक द किंग ऑफ बिफोर हिम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे जो आना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए ऑप्शन नंबर सी क्यों? राम इज नॉट लाइक दैट, राम इज नॉट लाइक द किंग बिफोर हिम, यानी राम उस राजा की तरह नहीं है जो पहले था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अबस्ट्रैक्ट का क्या करना है? हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। अबस्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है पता है आपको? छिपा हुआ, ठीक है, गुप्त। तो इसका अगर मैं अपोजिट मीनिंग करूँ तो प्रकट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मीनिंग दे रहा है? तो ये हो गया आपका कॉन्क्रीट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है किडिंग, किडिंग का सिनोनिम बताना है। तो किडिंग का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा जॉकिंग, ठीक है, मजाकिया, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पूरा का पूरा सेट ख़त्म हो जाता है एंड देन फिर हम लोग मैराथन करने वाले हैं। और जिनके पास भी सेट हैं, जिनके पास भी PDF हैं सब्जेक्ट वाइज, वो हमें प्रोवाइड करा दीजिए। मैं कंप्लीट रूप से आपको क्या करूँगा, इसको ख़त्म कर दूँगा। आपका जो लक्ष्य है ना सिलेक्शन एक सीट, वो पक्का होगा।
आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा ना मैं आपके लिए खड़ा हूँ। आपको जब भी कोई ज़रूरत हो आप हमें याद कर लेना।